एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने दो कश्मीरी युवकों को गिरफ्तार किया है ईटानगर एरिया से। और इन दोनों पर यह आरोप है कि ये सेंसिटिव जम्मू कश्मीर और इंडिया के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती थी, जो भी चीजें होती थी, वो पाकिस्तान के स्पाइस तक पहुंचाते थे। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई जो तमाम हैंडलर्स हैं, उन तक ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंडिया के रिलेटेड पहुंचाई जाती थी। और ये दोनों जो युवक हैं, ये कश्मीर वैली के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, जिनकी आइडेंटिफिकेशन भी हो चुकी है और अब इन्हें डिटेन कर लिया गया है और इनसे पूछताछ लगातार जारी है। उम्मीद यही है कि जब इनसे पूछताछ होगी तो इनके इस नेटवर्क का पूरा नेटवर्क है वो पूरा का पूरा नष्ट किया जाएगा और भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं और उनकी भी अरेस्टेशन निकलकर सामने आएगी। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि ये दोनों को जो है पकड़ लिया गया है। इनका नाम एजाज अहमद भट्ट और दूसरे का नाम बशीर अहमद गनई है, जो कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों से और भारत के अलग अलग जगहों पर ये ट्रैवल करते थे और वहां से भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेकर कश्मीर से, जम्मू से, अरुणाचल प्रदेश से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से और बाकी जितने भी एडजॉइनिंग जो भी स्टेट्स है जम्मू कश्मीर की और जो इंडिया की, वहां से इंफॉर्मेशन लेकर पाकिस्तान तक पहुंचाते थे। फिलहाल अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है वो लगातार इनपुट्स के आधार पर रेड्स हो रही थी, क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली ब्लास्ट केस के बाद हर एक जगह पर लगातार रेगुलर बेसिस पर गश्त बढ़ा दी गई है। लोगों से पूछताछ भी की जाती है अगर इन केस कोई व्यक्ति संदिग्ध पाया जाए। इनको भी जब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक करने के लिए पकड़ा गया तो इनको जब पकड़कर इनसे पूछताछ की गई, इंटेरोगेशन की गई, तो उन्होंने कबूल कर लिया कि उनकी तरफ से ये काम किया जा रहा था और अब और भी उनके साथ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनको भी बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते ये बड़ा स्टेप उठाया गया है और ये पहली बार नहीं है। जब से ऑपरेशन सिंदूर जम्मू भारत के अंदर देखने को मिला पाकिस्तान के अगेंस्ट, तब से लगातार इस तरीके की खबरें सामने आती रहती हैं कि भारत के अंदर रहकर ही कुछ लोग भारत के ही अगेंस्ट साजिश जो है वो रचते नजर आते हैं, कहीं टेररिज्म के अंदर, कहीं नार्को टेररिज्म के अंदर। और कुछ लोग जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट इन लोगों को प्रोवाइड करते थे और कुछ लोग यहाँ की इंफॉर्मेशन फॉरेन बेस्ड जो मिलिटेंट्स हैं या फिर जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैंडलर्स हैं उन तक पहुंचाते थे, जिसके चलते कि भारत के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, जिसके चलते कि लगातार इसको लेकर एक कामयाबी अभी भी फिलहाल प्राप्त हुई है। दो लोगों को गिरफ्तार किया है, एजाज अहमद भट्ट और बशीर अहमद गनई। और मैं आपको बता दूं कि अभी जब इन्हें गिरफ्तार किया गया और इनको जो है 18 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब जाकर ये पब्लिक डोमेन में न्यूज सामने आई है और 21 नवंबर को पुलिस ने नाजीर अहमद मलिक और सबीर अहमद मीर को भी पकड़ा था। वो भी कुपवाड़ा के ही रहने वाले थे, यानी कि कुपवाड़ा के रहने वाले 4 लोगों को विद इन 3 डेज गिरफ्तार किया गया। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुपवाड़ा के अंदर कितना बड़ा नेटवर्क अभी फिलहाल चल रहा होगा। वहीं पर एक और एक्यूज, वो भी कुपवाड़ा का रहने वाला था, शबीर अहमद खान उसका नाम था, वो भी वहीं का रहने वाला था। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो अभी फिलहाल रिसेंटली 2 को गिरफ्तार किया गया है और उससे पहले भी 3 से 4 लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिसके चलते कि अब इनसे पूछताछ हो रही है और आगे की इन्फॉर्मेशन भी सामने आएगी। अब ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि और कितने लोग भारत के अलग अलग एरियाज में रहकर ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तक पहुंचा रहे हैं, ताकि यहाँ के लोगों को दिक्कत ना पेश आए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाहे यूट्यूबर्स हैं, इनफैक्ट सीआरपीएफ के जवान तक पकड़े गए जो कि इन्फॉर्मेशन बाहर पहुंचा रहे थे, जिसके चलते कि अब हर एक व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं शक के घेरे में है और हर एक व्यक्ति से जो कि फिलहाल जिनके पर शक होता है उनकी गाड़ियां चेक की जाती है, उनके दस्तावेज चेक किए जाते हैं और उनसे पूछताछ भी की जाती है। तो ओवरऑल अभी 2 को पकड़ा गया है। उम्मीद यही है कि और जो लोग इस तरीके से एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होंगे उन्हें भी बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। फिलहाल अभी इनसे पूछताछ हो रही है और उम्मीद है कि और लोगों को भी गिरफ्तार इस पर्टिकुलर केस में किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।